बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, बहुत महीनों के बाद मैं ये वीडियो एक पैगाम के साथ अपनी कौम के लिए बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देखेंगे और इस पर गौर करेंगे। मैं किसी की कमी और बुराइयों को उजागर करने के लिए नहीं बनाता हूँ वीडियो, बल्कि मेरी कौम को जगाने के लिए और उसको उस मकाम महमूद की तरफ ले जाने के लिए, उस बुलंदी की तरफ ले जाने के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि हमारे कौम के अंदर की जो कमी और कोताहियाँ हैं वो दूर हो जाएं और कौम फिर उस क्वालिटी पर आ जाए जिस क्वालिटी के बिना पर अल्लाह ताला ने अपनी मदद का वादा फरमाया है। अभी जो मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत फरमाई है, इसका मफ़हूम ये है कि ए ईमान वालो, तुम मेरे दीन की मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अल्लाह ताला ने मदद का वादा किया है, पर कंडीशन के साथ किया है। कुरान करीम में जहाँ भी अल्लाह ताला ने मदद का वादा फरमाया है ईमान वालों के लिए, वहाँ पर अपनी शर्त रखी है कि अगर तुम मेरे दीन की मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा और हालात के मुकाबले में तुम्हारे कदमों को जमा दूँगा। ये जो हालात हैं दुनिया में कोई नया नहीं है कि वह पहली बार ऐसा हुआ है। जब से इस्लाम इस दुनिया में आया है, जब से अल्लाह ताला ने हक़ को इस दुनिया में भेजा है और गालिब किया है, तब से जो शैतानी गिरोह के लोग हैं वो इस हक़ को मिटाने के लिए और हक़ पे चलने वालों को मिटाने के लिए, उनको रोकने के लिए, बर्बाद करने के लिए नई नए हरबे, नई नई चालें वो चलते रहते हैं। वो उनका काम है, पर हमें ये जानना होगा कि हमारा काम क्या है। एक मुसलमान होने के नाते हमारा काम ये है कि हम अल्लाह ताला के अहकाम को पूरा करें और उस अहकाम को पूरा करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को इख्तियार करें। दिल साफ़ और नरम हो और आदाब गुफ्तगू और अंदाज़ गुफ्तगू हो आ जाए, इल्म की बुलंदी पर हों और दुनिया की बुराइयों से दूर हों। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कौम या जो शख्स जिस कौम की इत्तिबा करेगा उसके नक्श कदम पर चलेगा, क़यामत के दिन उसी के साथ वो उठाया जाएगा। अब मैं कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट करता हूँ, आप लोग इसको गौर कीजिएगा कि देखिए, दुनिया के किसी खत्ते में, किसी हिस्से में मज़लूम मुसलमानों को सताया जा रहा है, औरतों और बच्चों को शहीद किया जा रहा है, और वो जो बेसिक नीड्स होती है उनकी, खाना और कंबल और सर्दी से बचने के लिए और पानी और दवाएं, वो भी नहीं है उनके पास। इसी ज़मीन पर दूसरे खत्ते पर मुसलमान अपनी शादियों में पटाखे चला रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, नाच गा रहे हैं। नाच और गाना मुसलमानों का तो काम ही नहीं था, और बहुत पता नहीं किस किस बुराइयों में मुसलमान लगा हुआ है। अपने आसपास हम देखें, आप देखें तो मुसलमान नशे के आदी हो रहे हैं, नौजवानों को नशे का आदी और शिकार बनाया जा रहा है। हमारी जो बेटियां हैं वो मुर्तिद हो रही हैं और कुफार और मुशरिकीन के यहाँ शादियाँ कर रही हैं और उन्हीं के मज़हब को अपना रही हैं। याद रखिएगा कि किसी भी कौम की हालत अल्लाह ताला उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक वो कौम अपनी हालत को ख़ुद बदलना ना चाहे। मुझे फ़िक्र होती है, परेशान रहता हूँ, कई रातें सो नहीं पाता जब हमारी मसाजिद को गिरा दिया जाता है, हमारे मदरसों को गिरा दिया जाता है, हमारे उलमा को
कैद कर लिया जाता है बिला वजह, और हम खामोश होते हैं। हम इल्म में पीछे, माली एतबार से हम पीछे, ताकत हमारे पास नहीं, और जो एक ताकत थी, ईमानी ताकत, मेरे ख्याल से 90% उससे भी खो चुके हैं, और बुराइयों के दलदल में हम फंसे हुए हैं, अंधेरों में जी रहे हैं। जुल्म के ख़िलाफ़ जो मुसलमान खड़ा होता था, किसी के भी साथ जुल्म हो, वो मुसलमान अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर भी चुप है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब लिखी थी, बाले जिब्राइल और बांगे दरां, कौम को जगाने के लिए बांगे दरां, एक घंटी की आवाज़ जिससे सारा काफ़िला एक बार चलने के लिए, कूच करने के लिए तैयार हो जाता था। हमारी कौम सुन सुन कर सुन हो गई है। उसका जो फ़िक्र जो थी, उसकी जो उसका एक्शन होता था, जो उसका काम था, जो उसकी ड्यूटी थी, उसको पता ही नहीं है। बस सुबह उठो, खा लो, रात हो गई सो जाओ, कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं है। वो सोच रहा है मैं नमाज़ें पढ़ लेता हूँ, मैं तो रोज़े भी रख लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। भाई, इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस उम्मत की जो तारीफ़ की थी, वो इस बिना पे की थी कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को नफ़ा पहुँचाने के लिए भेजे गए हो। अब हमें गौर करना होगा कि हम लोगों को कितना नफ़ा पहुँचा रहे हैं। हमारा पड़ोसी हमसे नाराज़, हमारे वालिदैन हमसे नाराज़, भाई बहन हमसे नाराज़, रिश्तेदार हमसे नाराज़, कोई हमसे राज़ी नहीं है, तो फिर अल्लाह कैसे राज़ी होगा? भाई ज़रा गौर करो, फ़िक्र करो, सोचो कि आज हालात तुम पर कैसे हैं और आने वाला वक्त तुम पर हालात कैसा होगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने की तरफ नहीं जाते। जिसे देखो फ्री में तालीम मिल जाए, फ्री में खाना मिल जाए, फ्री में बिजली मिल जाए, फ्री में पानी मिल जाए। भाई, हम फ्री के लिए दुनिया में नहीं आए हैं। हम लोगों को फ्री में अपनी जो खिदमात होती है वो प्रोवाइड करने के लिए दुनिया में हम भेजे गए थे। तब अल्लाह का हमारे साथ वादा था, तब 12,000 की फ़ौज 1.5 लाख की फ़ौज को हराकर फतेह होती थी। आज तुम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की, लेकिन तुम्हारे हाल क्या है? तुम किस हाल में जी रहे हो, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तुम्हारी गलियां कैसी गंदी, मोहल्ले कैसे गंदे, तुम्हारी ज़बानें कैसी गंदी। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी को बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ, मैं वो हकीकत है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। खुदा के वास्ते आजिज़ाना आपसे अपील है कि मेरी बातों का बुरा ना मानते हुए बल्कि उस पर गौर व फिक्र करें कि कोई इंसान, कोई मुसलमान, कोई भाई आपका ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है। थोड़ा कम खा लें, गोश्त ना खाएं, चटनी से रोटी खा लें, अपने बच्चों को तालीम दें और अपने कारोबार को अच्छा करें, बुरी चीज़ों से बचें, जहेज़ की लानत से बचें, आप सूद और इससे बचें, और जो हो सके अड़ोस पड़ोस में जिसकी भी मदद कर सकते हैं आप मदद करें, और अल्लाह के हुक्म को 100% नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी को कर लें। इंशाअल्लाह ताला गालिब तुम ही होगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया एक जगह कि तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो तो। हम झूठ बोलने में मुलव्विस हैं, हम धोखा देने में आगे हुए, हम मक्कारियों में दूसरी कौमों से आगे होते जा रहे हैं। हमें हुआ क्या है? क्या हमारा ये काम है? मुसलमान का मतलब होता है एक ऐसा पाक दिल, साफ इंसान जिसका ज़ाहिर और बातिन एक हो, जो ना धोखा दे ना धोखा खाए। आज हमारी गाड़ी ही धोखे से चल रही है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और ईमान के साथ इस दुनिया से उठाए। पता नहीं अगली वीडियो में बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा। आप लोगों से एक बार फिर से मेरी आजिज़ाना अपील है, खुदा रा अपनी ज़िंदगी के सुबह शाम की ज़िंदगी पर गौर फरमाएं और इस्तग़फ़ार की विर्द करें और अल्लाह से अपनी मदद के लिए मदद अल्लाह की तलब करें। और मदद तलब करने का तरीक़ा यह है कि बुराइयों से दूर हो जाएं हम और अल्लाह के करीब हो जाएं। जब तक हमारे फ़ोन में सिग्नल नहीं आएगा बात नहीं होगी।
जब तक हम अल्लाह के करीब नहीं होंगे, अल्लाह के अहकाम को पूरा नहीं करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर नहीं चलेंगे, अहकाम इलाही को पूरा नहीं करेंगे, अल्लाह की मदद हमारे लिए नहीं आएगी। इसी के साथ आपसे फिर एक बार माज़रत चाहता हूँ कि मैंने जो कोई बात सख्त कह दी हो तो खुदारा माफ़ फरमा दीजिएगा।